विचार था, संविधान सभा बनाने का जो विचार था वो कैसे, किसने सबसे पहले और कौन से देश के अंदर इसका प्रतिपादन हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण था कैबिनेट मिशन द्वारा कर दिया गया था। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा किस तरीके से भारतीय अब संविधान के लिए पहल करेगी। तो संविधान सभा का जब गठन होता है तो संविधान सभा अब सबसे पहले अपनी एक मीटिंग करती है, अपनी बैठक करती है। तो वो बैठक होती है, जो वो मीटिंग होती है, सबसे पहली बार वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। जो 9 दिसंबर 1946 वाला जो दिन होता है, उस दिन संविधान सभा डिसाइड करती है कि आज हम अपनी संविधान सभा की पहली बैठक करेंगे। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई 9 दिसंबर 1946 को। और ये बैठक जिस स्थान पर हुई, उस जगह का नाम था दिल्ली। जी दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक की स्थापना जहाँ पर हुई थी, जहाँ पर ये बैठक हुई थी सबसे पहली बार, वो दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली में एक जगह है, इसको संविधान हॉल के नाम से जाना जाता था। इस जगह को संविधान हॉल के नाम से जाना जाता था। पहली बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक के अंदर संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो स्थायी अध्यक्ष नहीं था। संविधान सभा की पहली बैठक के अंतर्गत हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। जो परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी दोस्तों, क्या नाम था उसका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, अगर आपसे पूछे कि हमारे भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये कहाँ पर हुई? दिल्ली के संविधान हॉल के अंदर आयोजित की गई। इस बैठक के अंतर्गत आप याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों के जो सदस्य थे वो इसमें शामिल होते हैं। इन दोनों के बीच में संविधान बनाने के विचार को लेकर बहस होती है, चर्चाएं होती हैं, वार्तालाप होते हैं। लेकिन इस बैठक के अंतर्गत, यानी कि पहली संविधान सभा की बैठक के अंतर्गत, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी जिन बातों पर, जिन मुद्दों को लेकर बातें करते हैं संविधान सभा के अंतर्गत संविधान बनाने को लेकर, उसमें जो मुस्लिम लीग होती है वो उन चीजों को मानने से इनकार कर देती है और मुस्लिम लीग इस पहली बैठक का बहिष्कार कर देती है। यानी कि जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार कर दी जाती है और ये एक अलग ही प्रकार की मांग करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर देते हैं। जी दोस्तों, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो इस संविधान सभा के अंतर्गत, पहली बैठक के अंतर्गत, एक अलग ही बात को लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि हमको भारत के लिए एक संयुक्त संविधान नहीं बनाना है, हमको पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण करना है। तो पहली बैठक यहीं पर बर्खास्त हो जाती है। तो आप पहली बैठक जरूर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है दोस्तों? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुई? दिल्ली में आयोजित हुई। किस जगह पर? संविधान सभा के हॉल में आयोजित की गई। इस संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया, वो किसे चुना गया? तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये उन संविधान सदस्यों के, सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे ज्यादा ओल्ड थे। इसीलिए इस सिद्धांत के आधार पर इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि अगले ही बैठक में इनकी जगह पर अब दूसरे जो स्थायी, यानी कि जो परमानेंट अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो अगली बैठक होती है इसके ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन भारतीय संविधान जो सभा होती है वो अपने स्थायी अध्यक्ष का क्या करती है? चुनाव करती है। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करती है और स्थायी अध्यक्ष में जो स्थायी अध्यक्ष बनता है उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट जो अध्यक्ष थे, वो किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया दोस्तों। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद जितने भी भारतीय संविधान सभा की जो बैठक होंगी, जो मीटिंग होगी, उसमें जो अध्यक्षता करने का जो काम होगा वो कौन करेगा? अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करेंगे जब तक संविधान हमारा नहीं बन जाता। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक एंड दूसरी बैठक हमने यहाँ पर कर ली। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक के अंतर्गत हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री यानी कि श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा इस बैठक के अंतर्गत प्रस्तावना के विचार को प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा के सदस्यों के सामने। इसीलिए इस वाली बैठक को एक महत्वपूर्ण बैठक के नाम से भी जाना जाता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत कौन कौन सी वो चीजें होंगी जिन चीजों के ऊपर विचार विमर्श और संविधान का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। तो ये प्रस्तावना के माध्यम से संविधान सभा के सामने किसने प्रस्तुत किया? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो तीसरी बैठक हुई यानी कि जो थर्ड बैठक हुई थी हमारे संविधान सभा की, वो कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को होती है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन हमारे देश की प्रस्तावना को पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। ठीक है, पहली बैठक कब हुई? दिल्ली 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946, तीसरी 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को ये जो बैठक हुई, ये किस लिए प्रसिद्ध है? इस दिन प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना पेश की गई किसके सामने? संविधान सभा के सामने। प्रस्तावना प्रस्तुत किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। ठीक है, तो यहाँ तक ये तीन बैठकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहली बैठक को लेकर बनता है, तो आपको पहली बैठक हमेशा याद रखनी है। ठीक है, बाकी की ये जो लास्ट वाली जो बैठक है, इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस या इतने ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर नहीं आए, लेकिन पहली बैठक के बारे में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक जो थी जिसमें प्रस्तावना को पेश किया गया संविधान सभा के सामने, वो 13 दिसंबर 1946 को थी। तो यहाँ से लेकर अब हमारे संविधान का जो काम था, हमारे संविधान को बनाने का जो सिलसिला शुरू था, वो यहाँ से अब प्रारंभ हो जाता है। और संविधान सभा के सभी जो सदस्य थे अपनी पूरी रिस्पेक्ट के साथ, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ और देश के लिए एक बेहतर संविधान बनाने के लिए इस काम में लग जाते हैं। अब आगे पता क्या चलता है कि जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे, उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में पाकिस्तान नाम की मांग रखी, और यही मांग उन्होंने अंग्रेजों के सामने रखी जब देश आजाद होने वाला था। तो अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि भाई मुस्लिम वर्ग के लिए, खासकर जो मुस्लिम लीग जिसका बहुत जोरों शोरों से क्या कर रही थी, मांग कर रही थी, उसके लिए भारत के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, यानी कि भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। एक बनेगा पाकिस्तान और एक बनेगा भारत। तो पाकिस्तान की जब मांग को मंजूरी मिल गई, यानी मुस्लिम लीग की पार्टी को यह आश्वासन दे दिया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा कि भाई जब हम यहाँ से जाएंगे या तुम्हें हिंदुस्तान को आजाद करेंगे, भारत को आजाद करेंगे, तो तुम्हारे लिए एक अलग देश का निर्माण करके जाएंगे। तो इस डेट का जो अनाउंसमेंट कर दिया गया था, स्थिति का अनाउंसमेंट किया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा, उस दिन तारीख थी 3 जून 1947। तो पाकिस्तान कब घोषणा कर दी कि भाई अब भारत जब आजाद हो जाएगा, डेट उन्होंने बता दी कि भाई 15 अगस्त को कौन आजाद हो जाएगा? भारत 1947 में आजाद हो जाएगा। और 15 अगस्त से यानी कि आजादी से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को भारत से एक टुकड़ा अलग होकर क्या बनेगा 1947 में? उसको पाकिस्तान घोषित कर दिया जाएगा। ये बात अंग्रेजी सरकार ने सामने रखी। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि भाई पाकिस्तान बनेगा। तो तब तो पूरे भारत के संयुक्त रूप से जो संविधान सभा का गठन किया गया था, हर जगह से सदस्यों को लेकर किया गया। लेकिन जब इस बात की घोषणा कर दी गई 3 जून 1947 को, तो जितने सदस्य पाकिस्तान वाले एरिया से चुनकर आए, यानी कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र से चुनकर आए थे जितने भी सदस्य, अब वो सारे के सारे सदस्य किधर चले जाएंगे? पाकिस्तान में चले जाएंगे, यानी कि उनकी जो सदस्यता थी वो खारिज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भारत का अब तो पार्ट ही नहीं रहेगा, तो संविधान सभा में इसका महत्व की बात ही नहीं बनती है। तो क्या होता है कि अब
जैसे ही ये घोषणा कर दी जाती है तो जितने सदस्य पाकिस्तान वाले एरिया से चुनकर आते हैं वो सारे के सारे सदस्य क्या हो जाते हैं, वहां से कम हो जाते हैं। तो विभाजन के दौरान संविधान सभा में कितने सदस्य, संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, तो ये याद रखिए, पिछले पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि विभाजन के बाद संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर रह गए थे। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई, 299, यानी कि 299। अब इसका डिवीजन, ये तो कुल संख्या थी, अब प्रांतों में कितने सदस्य रह गए, क्योंकि कुछ सदस्य तो प्रांत भी, कुछ प्रांत तो पाकिस्तान वाले एरिया में भी चले गए थे। देशी रियासतों में कितने सदस्य रह गए, तो जो प्रांत थे, प्रांतों में जो संख्या, पहले जो प्रांतों में संख्या थी, यानी कि विभाजन से पहले जो संख्या थी वो कितनी थी, 296। अगर हम कमिश्नरी क्षेत्रों को भी प्लस कर दें तो विभाजन के बाद कितनी रह गई, विभाजन के बाद ये संख्या कितनी रह गई, 229। याद रखिएगा, 229। देशी रियासतों की विभाजन से पहले कितनी थी, देशी रियासतों की विभाजन से पहले सदस्य संख्या कितनी थी, 93। विभाजन के बाद ये संख्या कितनी रह गई, विभाजन के बाद देशी रियासतों की जो संख्या थी वो हो जाती है 70। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा बात। कमिश्नरी क्षेत्रों को मैंने इसी में प्लस कर दिया, इसीलिए वो वाला मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो विभाजन के बाद ये संख्या रह जाती है हमारे संविधान सभा की। अब संविधान सभा का पुनर्गठन होता है, संविधान सभा अपना पूरी तरीके से काम करती है। अब संविधान सभा ने क्या किया था कि पूरे अच्छी तरीके से संविधान पर, हर चीज पर बारी बारी से डिटेल में उस पर चर्चा की जा सके, उन चीजों को बेहतर तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके और एक बहुत ज्यादा बेहतरीन, दुनिया में सबसे बढ़िया संविधान हम भारतीय जनता को दे सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग कमेटियां बनाई, यानी कि समितियां बनाई, और ऐसी 8 प्रकार की समितियां बनाई जो भारत को एक बेहतर संविधान निर्माण करने में मदद कर सकती थी। तो उनमें कुछ समितियों का नाम प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, संघ समिति, ऐसी बहुत सारी समितियों का निर्माण किया जिसमें अलग अलग नेताओं को उसका क्या बनाया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया, और कोशिश की गई कि उन लोगों को अध्यक्ष बनाया जाए जो एक दूसरे के विचारों से सहमत ना हो, जिनके विचार आपस में ना मिलते हो। इससे क्या होता कि एक बेहतर रिजल्ट संविधान का हमारी जनता के लिए और हमारे देश के लिए सामने आता। तो ऐसा ही भारत ने अपने संविधान निर्माण के समय किया। तो भारत की संविधान सभा का जो निर्माण था वो जुलाई 1946 में हो गया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें अस्थायी सदस्य का चुनाव किया गया। 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसके अंतर्गत स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा विभाजन की घोषणा हो जाती है। विभाजन के बाद क्या होता है कि भारत के सदस्य संख्या जो थी संविधान सभा की वो कम हो जाती है। तो विभाजन के बाद जो संख्या थी वो 299 रह जाती है। प्रांतों में ये संख्या 229 और देशी रियासतों की जो संख्या थी वो 70 रह जाती है। अब बाकी का जो संविधान था, अब तक जितना काम हो गया वो तो ठीक था, अब बाकी का जो संविधान बनाने का प्रोसेस था वो सारा का सारा प्रोसेस अब ये 299 सदस्य मिलकर करेंगे। तो इसके लिए काफी ज्यादा लंबा समय लिया भारत ने संविधान बनाने में, और पूरे अच्छे तरीके से हर एक एक चीज पर डीपली जानकारी और रिसर्च कर भारत का क्या किया, उन्होंने संविधान का निर्माण किया। ये सभी कमेटियां, जो 8 कमेटियों का गठन किया गया था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं उसके तुरंत बाद ही उस पूरी की पूरी कमेटियों पर दोबारा से चर्चा करने के लिए अब भारत की एक प्रारूप समिति का निर्माण किया जाता है, जो पूरी तरीके से उस भारत को दोबारा से खगोल कर उस पर अच्छे तरीके से चर्चा और उस पर विचार विमर्श कर सके। तो इसके लिए जो संविधान अब तक तैयार किया गया था, अब उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की जानी थी, इनकी ड्राफ्टिंग की जानी थी, उसका प्रारूप पर अच्छे से चर्चा की जानी थी। तो इन सारी चीजों के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, और प्रारूप जो समिति थी इसको 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया। इसका सबसे पहला काम था भारतीय संविधान के प्रारूप पर चर्चा करना। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को। इसका प्रमुख काम क्या था कि भारतीय संविधान के प्रारूप पर चर्चा करनी है। इस प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस काम को करने के लिए
कुछ सदस्यों की मांग की कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी है, यानी कि प्रारूप समिति को जब गठित किया जा रहा है उसका अध्यक्ष आपने मुझे बनाया, तो मुझे कुछ लोग चाहिए इसमें काम करने के लिए। तो जो प्रारूप समिति थी ये 7 स्तरीय थी, यानी कि इसके अंतर्गत 7 सदस्य और थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष बने और बाकी के जो मेंबर्स थे इसमें टोटल मिलकर उन सबने काफी अच्छे से अपने अपने योगदान दिए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था ये, इसीलिए इस कमेटी को पूरा भारत के सामने प्रस्तुत करने में काफी लंबा इसमें समय लगता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति अपना क्या करती है, अपना काम करती है, और प्रारूप समिति पूरे संविधान की एक एक चीज को खगोल कर उस पर विचार विमर्श करके जो चीजें सही थी उनको रखती है, जो चीज गलत लगती है उनको हटा दिया जाता है संविधान से और अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजों के साथ, सवाल जवाबों के साथ, बहसों के साथ, बैठकों के साथ, इन सारी चीजों के साथ भारतीय संविधान अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। और इस चीज की घोषणा की जाती है 26 नवंबर को, कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, यानी कि भारत का संविधान क्या हो जाता है, अंगीकृत हो जाता है। तो भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान था, संविधान सभा द्वारा बनकर उसको कब तैयार किया गया, 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अब भारतीय संविधान यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार था, इसको बस लागू करने की देर थी। लेकिन भारतीय संविधान को आपको याद होगा कि 26 नवंबर को लागू नहीं किया गया, ना ही 27 नवंबर को लागू किया गया। चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था ये बनकर तैयार हुआ तो इसको लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आज से कई साल पहले संविधान निर्माण जब हुआ था, उससे कई साल पहले हमारे देश के अंदर मोतीलाल नेहरू जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के युवा नेता बनते, तो वो 1930 में 26 जनवरी 1930 में क्या बनाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। तो उस स्वतंत्रता दिवस को याद रखने में, उसको याद करने के लिए उन्होंने क्या बनाया कि हम अपने संविधान को क्या करते हैं, 26 जनवरी को लागू कर लेते हैं। उस दिन के महत्व को याद रखते हुए उन्होंने क्या किया, 2 महीने का और समय लेते हैं और भारतीय संविधान को लागू करते हैं। ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को तो हमारा भारतीय संविधान बनकर तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ वैसे ही भारत ने घोषणा कर दी कि भारत अब क्या बन गया है, गणतंत्र बन गया है। तो भारत गणतंत्र कब बना, तो याद रखिएगा कि भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन, इसी अवसर पर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने पूरी संविधान सभा की पूरी निष्पक्ष तरीके से अध्यक्षता की थी, उनके इस कार्य को देखते हुए संविधान सभा ने उनको भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। भारत का पहला क्या नियुक्त किया उनको, राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। भारत कब गणतंत्र बना, तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति को कब गठित किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को इसको गठित किया गया। इसने काफी अच्छे तरीके से, काफी समय लेते हुए पूरे भारत का संविधान के प्रारूप पर चर्चा की। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हमारे अब संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, इसको लागू कर दिया गया था। अब कुछ चीजें और हैं जो हमको जाननी है। चलिए, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था, उसको लागू कर दिया गया था। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो टोटल समय लगा था बनने में, यानी कि भारतीय संविधान को बनने में जितना समय लगा वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान को बनाने में जो टोटल खर्चा आया, खर्चा था 96,27,729 रुपए। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, यानी कि अंगीकृत हुआ, तो भारतीय संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
इसी दिन को आज हम अपने गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं और गणतंत्र दिवस के नाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जब संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ तो संविधान के अंतर्गत हमारे संविधान में टोटल 22 भाग रखे गए, अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और अनुसूचियां 8 थी। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे लागू किया गया था तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो टोटल अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो आज वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ठीक है, अगर भारतीय संविधान के अंतर्गत हम चर्चा करें कि पूरे भारतीय संविधान को बनाने में जो टोटल बहस के दौर चले, जो चर्चाओं के दौर चले, वो टोटल 114 दिन बहस हुई हमारे भारतीय संविधान को बनाने में। अगर मीटिंग्स की बात करें, अगर बैठक की बात करें तो टोटल 166 दिन बैठकों के दौर चले थे। इसे 166 बैठकें हुई थी हमारे पूरे भारत के संविधान को बनाने में। ठीक है, अगर भारतीय संविधान की बात करें कि जिस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था उस दिन भारतीय संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे यानी कि जो साइन हुए थे वो कितने सदस्यों ने किए, तो 284 सदस्यों ने क्या किए थे, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। टोटल जो मेंबर थे संविधान सभा में विभाजन के बाद वो आपको याद है कि 299 थे, लेकिन इस पर हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य थे, जब इसको अंगीकृत किया गया उस दिन 284 सदस्यों के ही हस्ताक्षर मिले। बाकी के जितने भी जो बचे हुए 299 सदस्य थे, हो सकता है किसी कारणवश वो उस समय सभा में उपस्थित ना हो, इसीलिए उनके हस्ताक्षर हमें संविधान सभा पर द्वारा किए गए संविधान पर नहीं मिलते। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा भारतीय संविधान के बारे में इतिहास, जो कि भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान को याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को बनाने वाला जो संस्था है वो भारतीय संविधान है, कोई व्यक्ति नहीं है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हैं कि भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया, तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। ये सारी बातें अब आपको याद रखनी, और यही क्वेश्चन है जो आपसे बार बार सीबीएसई में पूछे जाते हैं। यहाँ तक हमारी संविधान का इतिहास पूरा खत्म हो चुका है। आगे की जो क्लासेस हमारी होंगी उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से भारत के जो संविधान अब भारत में लागू तो हो गया, आखिर इसको लागू करने की जरूरत क्या थी, हमें जरूरत क्या है। भारतीय जो संविधान था या किसी भी देश के अंदर जो संविधान होता है उसकी आवश्यकता क्या होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाता है कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों है हमें संविधान की जरूरत। तो इसके लिए भी एक अलग से जो हमारा अगला पार्ट होगा इस वीडियो को, उसमें चर्चा करेंगे पूरे। उसमें 6 मार्क्स के और 4 मार्क्स के 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उनके लिए अलग से उस पर डिस्कशन करेंगे, अलग से उस पर पूर्ण तरह से हम विचार विमर्श करेंगे।